अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सुमैरा फ़ारूक और एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ मैं आपके पास हाजिर हूं। और ये इंटरेस्टिंग वीडियो है सोलर इक्लिप्स की, जो होने जा रहा है 30 मई 2022 को। और ये सोलर इक्लिप्स बहुत इंपॉर्टेंट है। सोलर इक्लिप्स क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज सोलर इक्लिप्स ऐसे होते हैं जैसे आप सोचें मून ऑन स्टेरॉइड्स, यानी कि जल्दी जल्दी डेवलपमेंट्स हो रही होती हैं, चेंजेस जल्दी जल्दी आ रहे होते हैं। बहुत सारे लोग आपको बहुत डराएंगे इक्लिप्सेस को लेके, मगर इक्लिप्सेस वो टाइम होता है जबकि यूनिवर्स हमें खुद पुश करती है उस डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में हमारी डेस्टिनी को मूव करना होता है। तो ये आप इसी तरीके से देख लें कि किसी ने आपको पुश किया जहाँ पे आपको एक्चुअली जाना है। और ये सोलर इक्लिप्स बहुत बहुत ही एक्साइटिंग टाइम है, बहुत ही चेंजेस का टाइम होगा। और हम डिस्कस करेंगे कि ये किस तरीके से सबको इम्पैक्ट करेगा। ये सोलर इक्लिप्स हो रहा है टॉरस के साइन में 10 डिग्रीज और 27 मिनट्स ऑफ टॉरस को। तो इस इक्लिप्स से जो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट लोग होंगे वो हैं सारी फिक्स साइंस, यानी कि लियो, टॉरस, एक्वेरियस और स्कॉर्पियस। और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग किस्म का सोलर इक्लिप्स है, क्योंकि ये एक बहुत अच्छा एस्पेक्ट बना रहा है मार्स से, जो कि इस टाइम पाइसिस के साइन में। तो पाइसिस और टॉरस के बीच में एक सेक्सटाइल बनता है जिसको एक अच्छा एस्पेक्ट होता है, और इस तरीके से ये इक्लिप्स होने जा रहा है। तो अभी हम तमाम साइंस को डिस्कस कर लेते हैं जल्दी जल्दी। इससे पहले हम डिस्कस करें स्टार्स को, तमाम साइंस को, मैं ये कहना चाहूँगी अपने असेंडेंट साइन और अपने सन साइन के लिए ये अपडेट देखें, क्योंकि ये दोनों पे एप्लीकेबल होगी। एरीज़ आपके सेकंड हाउस में ये हो रहा है, तो बिग अपॉर्चुनिटी कि आप जो है फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा ग्रो कर सकते हैं। यानी कि ये वो टाइम होगा कि आपको शायद अपनी कोई ऐसी खुसूसियत या कोई काबिलियत ऐसी हो जो अभी तक अनटैप रह गई हो, अब वो टाइम होगा कि आपको नज़र आएगी और आप उससे आप अपनी इनकम भी बढ़ा सकते हैं। आपका कोई पुराना वैल्यू सिस्टम चेंज हो सकता है, इसके अलावा कोई टैलेंट और रिसोर्सेज भी आपको रिसीव हो सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा टाइम है कि आप इस टाइम को यूज़ करें। टॉरस आपके तो फर्स्ट हाउस में ही हो रहा है, तो आपको सबसे ज़्यादा ये इम्पैक्ट करेगा। और ये सेक्सटाइल बना रहा है आपके 11th हाउस से। 11th हाउस होता है हमारे विशेस, होप्स और ड्रीम्स का। तो ये टाइम ऐसा है कि अब आपको नज़र आएगा कि आपको डायरेक्शन लेनी क्या है। आपकी लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस आप फील करेंगे। आप देखेंगे कि आपकी जो सेल्फ डिस्कवरी है वो बहुत अच्छे तरीके से इस टाइम पे वो काम किया जा सकता है। और ये एक ऐसा टाइम है कि आपकी जैसे ब्रांड्स की रीब्रांडिंग होती है, ये आपको नई आइडेंटिटी क्रिएट करने का मौका देगा। जिस तरह सपोर्ट सिस्टम आपका है वो इसको आपको बहुत सपोर्ट करेगा, और आप जो हैं वो आगे बहुत तेज़ी से जा सकते हैं। जेमिनाइज और जेमिनाई राइजिंग्स, आपका ये 12th हाउस के अंदर इक्लिप्स हो रहा है, और ये आपके 10th हाउस के साथ एस्पेक्ट बना रहा है। ये टाइम है कोई नई बिगनिंग्स का, कोई अगर आपकी ज़िंदगी में कोई स्टेबिलिटी नहीं है या कोई नया स्पिरिचुअल पाथ, यानी कि कोई स्पिरिचुअली आप कोई नई चीज़ लेना चाहें, तो वो आपको ये मौका देगा कि आप वो लें। आपको अपने ऊपर ज़्यादा फेथ होगा, और ये आपकी प्राइवेट लाइफ को भी जो है वो अच्छे तरीके से इम्पैक्ट करेगा। आप एनलाइटन फील करेंगे अपने बारे में, अपने सबकॉन्शियस माइंड के बारे में। आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी भी आएगी, और अब आप अपने आप को सही तरीके से जानना शुरू करेंगे। थोड़ा सा टाइम अगर आप अकेले गुजारें तो आपको बहुत सारी चीज़ें अपने बारे में भी डिस्कवर करने का मौका मिलेगा। कैंसर्स, दिस इक्लिप्स इज़ हैपनिंग इन योर 11th हाउस, और ये इक्लिप्स जो है वो 9th हाउस से एक अच्छा एस्पेक्ट बना रहा है। अब ये एक बहुत ही मासिव किस्म की अपॉर्चुनिटी है कि आप किसी ग्रुप के साथ कोलैबोरेट करें, यानी कि कोई लाइक माइंडेड लोगों के साथ कोलैबोरेट करें। मे बी कोई जो फॉरेन कल्चर के लोग हैं उनके साथ भी कोलैबोरेट करने का मौका मिल सकता है। ये टाइम होगा आपकी ट्रैवलिंग का, हायर एजुकेशन का। इस टाइम पे आप ट्रैवल भी कर सकते हैं। हो सकता है कि ये जो नए ग्रुप्स आप ज्वाइन करेंगे ये आपकी ग्रोथ में आपको आगे जाके हेल्प आउट करेंगे, और आपकी जो कॉन्शियसनेस है उसको एक्सपेंड भी करेंगे। इस टाइम पे आपको अपने बारे में वो चीज़ें भी शायद मालूम हो जो शायद अभी तक आपको मालूम नहीं थी। लवली लियोज और लियो राइजिंग, आपके ये इक्लिप्स हो रहा है 10th हाउस ऑफ करियर में, और ये जो है एस्पेक्ट बना रहा है 8th हाउस से। तो प्रोफेशनल लाइफ में देयर इज़ अ चांस कि आप एक नया
करियर चूज़ करें, लाइक टोटली आप नए करियर में जाएं या आप कोई जॉब अपॉर्चुनिटी आपको इस टाइम पर रिसीव हो। इस टाइम पर साइकोलॉजिकली भी आपको रियलाइज़ हो सकता है कि शायद ये जॉब करंट जॉब कर रहे हैं या आपकी एबिलिटीज़ को जस्टिफाई नहीं करती है, तो आपको उससे बेहतर जॉब करनी चाहिए। इसके अलावा किस डायरेक्शन में आपको ज़िंदगी में जाना है, तो ये बहुत ही पर्सनल फुलफिलमेंट का भी टाइम होगा और अब आपको अपने करियर को चूज़ करने में बहुत ज़्यादा जो है वो सपोर्ट हासिल है। वर्गोस, आपके 9th हाउस के अंदर ये क्लिप्स हो रहा है और मार्स स्पाइसेस में आपके 7th हाउस के साथ एस्पेक्ट बना रहा है। तो ये अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो कि शायद आप अपने ट्रैवल करें अपने पार्टनर के साथ। हो सकता है कि आप और आपका पार्टनर मिलके कोई चीज़ नई सीखने की कोशिश करें, किसी डिफरेंट कल्चर के साथ आपका कोई लिंक हो सकता है। इसके अलावा आपका पार्टनर आपको ट्रैवल करने में भी सपोर्ट कर सकता है या वो आपकी हायर एजुकेशन को भी सपोर्ट करे, और ये बहुत अच्छा टाइम होगा कि आप जो है वो हायर लर्निंग की तरफ जाएं। लवली लिब्रास एंड लिब्रा राइजिंग, आपके 8th हाउस के अंदर ये इक्लिप्स हो रहा है और 8th हाउस ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशंस का, आपकी जो डेट है उसका। तो इस टाइम पे अगर आप किसी मॉर्गेज के लिए या लोन के लिए या डेब्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो वो आपको इस टाइम के ऊपर मिल सकता है। अगर आप किसी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी की तरफ देखें तो वो भी आपको मिल सकती है। कोई साइकोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन भी हो सकती है, यानी आपको एकदम से कुछ इन्फॉर्मेशन रिसीव होगी और एकदम से आपका माइंड सेट चेंज होगा। आपके जो पार्टनर की रिसोर्सेज हैं उसके अंदर इंक्रीज़ आ सकता है। आपको पार्टनर की तरफ से एक अच्छी न्यूज़ भी मिल सकती है। और ये सेक्सटाइल बना रहा है आपके 6th हाउस से, तो आपकी कोई फिज़िकल हेल्थ रिलेटेड कोई इशू हो तो वो भी इस टाइम के ऊपर जो है वो रिजॉल्व हो सकते हैं। इसके अलावा कोई इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी बिल्कुल आ सकती है और आपकी वर्क लाइफ बैलेंस के अंदर अगर कुछ प्रॉब्लम थी तो इस टाइम रिजॉल्व हो सकती है। एंड स्कॉर्पियो राइजिंग्स, आपके 7th हाउस के अंदर ये क्लिप्स हो रहा है। 7th हाउस इज हाउस ऑफ पार्टनरशिप और ये बेस्ट एस्पेक्ट बना रहे हैं आपके 5th हाउस से, यानी कि गुड टाइम टू हैव रोमांस, अपॉर्चुनिटी टू बी पार्टनरशिप। अगर आप सिंगल हैं, गुड टाइम टू फाइंड अ पर्सन। शायद आपको एकदम से, क्योंकि ऐसे क्लिप्स में यूरेनस भी इन्वॉल्व है, तो कोई सडनली आपकी लाइफ के अंदर भी एंटर हो सकता है। अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं तो रिलेशनशिप भी नेक्स्ट लेवल के ऊपर जा सकता है। कोई आपका पार्टनर जो है वो आपकी सेल्फ डेवलपमेंट के अंदर रोल प्ले करेगा और इस टाइम पे कुछ लोग जो है वो प्रेगनेंसी या चाइल्ड रिलेटेड न्यूज़ भी सुन सकते हैं। सजिटेरियस एंड सजिटेरियस राइजिंग, ये आपके 6th हाउस में हो रहा है, यानी डे टू डे वर्क, हेल्थ एंड सर्विसेज, और ये एस्पेक्ट बना रहा है आपके 4th हाउस में। इस टाइम पे आप कोई नई जॉब स्टार्ट कर सकते हैं, कोई फ्रेश स्टार्ट हो सकता है या आपके कोलीग्स के साथ ताल्लुकात काफ़ी बेहतर हो सकते हैं और आपका वर्क लाइफ बैलेंस भी अच्छा होगा। हेल्थ की लिए भी आपके लिए बहुत अच्छा है। कोई एक लॉन्ग टर्म इशू आपके साथ है तो वो भी रिजॉल्व हो जाएगा। कोई पुरानी हैबिट जिससे आप जान छुड़ाना चाहते हो तो दिस इज़ द टाइम आप उससे जान छुड़ा सकते हैं। और इस टाइम आपको की मिलेगी अपने हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ की, तो प्लीज़ अपनी आंखें खोल के रखें और देखें कि क्या इन्फॉर्मेशन आपको मिल रही है। इसके अलावा अगर आप अनप्रिपेयर्ड हैं उस नई जॉब के लिए तो प्लीज़ बी प्रिपेयर्ड, तो मे भी कुछ नई अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए आए। Capricorn, 5th house is romance and fun, and Capricorns really get time to have fun, जो कि यूजुअली माना जाता है, लेकिन मैं ऐसा नहीं समझती। Capricorns बहुत ज़्यादा फन करते हैं, मगर ये आपके 3rd हाउस से एस्पेक्ट बना रहा है, तो ऐसा हो सकता है कि आपकी कोई क्रिएटिविटी को टैप करने की कोशिश करे। शायद आपको कोई राइटिंग की जॉब मिले, कोई न्यू रोमांटिक पार्टनर आ सकता है आपकी लाइफ में जो कि आपको बहुत खुशी देगा। देयर इज़ गोइंग टू बी मोर फन, देयर इज़ गोइंग टू बी मोर एन्जॉयमेंट, और कोई सडन डेवलपमेंट भी हो सकती है। हो सकता है कि आप किसी टैलेंट को डेवलप करें या किसी टैलेंट को डेवलप करने की कोशिश करें, तो ये वो टाइम है जिसके अंदर आप अपने आप को प्लीज़ स्टेप अप कि आप अपने कंफर्ट जोन को छोड़ें और थोड़ा सा आगे बढ़ें। 4th house of your family and your place of living, और ये एस्पेक्ट बना रहे हैं आपके 2nd हाउस से, तो ऐसा हो सकता है कि आपको एकदम से लगे कि अब आपके पास पैसे, आप नया घर खरीद सकते हैं, आपकी पोजेशंस बढ़ सकते हैं, आपके प्लेस ऑफ लिविंग में कुछ बेहतरी आ सकती है, फैमिली के साथ टाइम बहुत अच्छा गुजर सकता है, कोई सरप्राइजिंग डेवलपमेंट हो सकती है कि एकदम से आपके पास बहुत सारे पैसे आए और अब आप वो घर के अंदर इन्वेस्ट करें, यानी रेनोवेशन में। अगर आपका कोई ड्रीम है अपने घर से रिलेटेड तो दिस इज़ द टाइम कि वो आपका ड्रीम कम ट्रू हो सकता है। बट नॉट द लीस्ट स्पाइसीज, आपके 3rd हाउस के अंदर ये क्लिप्स हो रहा है और ये एस्पेक्ट बना रहा है 1st हाउस से आपके, तो आपको
रिडिस्कवरी का मौका मिलेगा, नई लर्निंग का मौका मिलेगा। ऐसा हो सकता है कि आप सोचेंगे क्यों ना मैं कोई नया कोर्स लूँ, कुछ नया सीखूँ, और ये कोर्स आपको ज़िंदगी भर फ़ायदा देगा। यानी कि आपकी डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा आपकी लाइफ डायरेक्शन को नेविगेट करने में हेल्प करेगा। आपको कोई सिबलिंग्स की तरफ से कोई अच्छी न्यूज़ मिल सकती है, और ये जो आपकी सेल्फ़ इस्टीम है, यानी आपको जो एप्रिसिएशन मिलेगी उससे आपकी सेल्फ़ इस्टीम बढ़ेगी और अब आपको ज़्यादा कॉन्फिडेंस आएगा। थैंक यू सो मच। आपने ये हॉरोस्कोप सुना इक्लिप्स के लिए, तो प्लीज़ मैं फिर आपको बताऊंगी कि सिर्फ डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि हम बहुत स्लो हो जाते हैं, लेज़ी हो जाते हैं, और हमें सरप्राइज़ की ज़रूरत होती है। तो प्लीज़ उस टाइम के बारे में सोचें कि कभी कोई सरप्राइज़ मिला हो जिससे आपको कंफर्ट जोन छोड़ना पड़ा हो, और उसके बाद जो ग्रोथ हुई हो, तो अब आप उसको अगर मुड़ के देखें तो आप कहें कि बहुत अच्छा हुआ कि ये इस तरीके से हुआ। ये सोलर इक्लिप्स इज़ गोइंग टू बी वेरी बेनिफिशियल फॉर ऑल ऑफ द साइंस। थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल होगा, लेकिन इट्स मूविंग अस इन द राइट डायरेक्शन, जिसके अंदर हमें असली में जाना है। सो थैंक यू, एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, एंड यू कैन शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू।